Hello students, good morning to all of you. Here is Mr. Indrajit Yadav from SD Senior Secondary School. Today I am going to teach you lesson 3rd, Jack and the Beanstalk from page number 21. As he went inside, जब वह अंदर गया, he could smell delicious porridge being cooked. उसे स्वादिष्ट खिचड़ी या दलिया, porridge means दलिया, स्वादिष्ट दलिए के पकाए जाने की खुशबू आई. ही वॉज हंग्री, वह भूखा था. ऑल दैट क्लाइंबिंग हैड राउज्ड हिज एपेटाइट, इस सारी चढ़ाई ने उसकी भूख को जगा दिया. सून ही फाउंड हिमसेल्फ इन ए वास्ट किचन, जल्द ही उसने अपने आप को एक बड़ी रसोई के अंदर पाया. एंड देयर ऑन द फायर वाज ए ग्रेट कॉड्रॉन, कॉड्रॉन होता है एक बड़ी और गहरी कढ़ाई, ऑफ पोरिज, दलिए की. और वहाँ एक बड़ी और गहरी कढ़ाई किसकी, दलिए की, उस मतलब आग पर थी. जैक वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट टू हेल्प हिमसेल्फ विद ए लिटिल पोरेज, थोड़े से दलिए से जैक अपनी मदद के बारे में सोच रहा था. व्हेन ही हर्ड हैवी फुटस्टेप्स, जब उसने भारी कदमों की आवाज़ सुनी. दैट शुक द होल प्लेस, जिसने सारे स्थान को, सारी जगह को हिला दिया. द साउंड ऑफ डीप रम्बलिंग वॉइस, रम्बलिंग शोर करने वाली वॉइस, आवाज़. द साउंड ऑफ ए डीप रम्बलिंग वॉइस, शोर करने वाली एक गहरी आवाज़. सिंगिंग, गाती हुई. क्या गाती हुई? फी फाई फो फम. ऑल्सो स्ट्रक हिज ईयर, उसे कानों में आई. जैक वॉज स्केयर्ड, जैक डर गया था. ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द बिग ओवन, उसने अपने आप को एक बड़े ओवन के पीछे छुपा लिया. एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखने लगा. इन द एडजॉइनिंग रूम, साथ वाले कमरे में, ए जेंट ओग्रे वॉज सिटिंग एट द टेबल, एक बड़ा राक्षस मेज पर बैठा हुआ था. जैक ट्रेम्बल्ड, जैक कांपने लगा. फोर ही न्यू, क्योंकि उसे पता था. दैट ओग्रेज ईट ह्यूमन फ्लैश, कि जो राक्षस हैं वो मनुष्यों का मांस खाते हैं. एंड जैक डिड नॉट वांट टू बी ईटन, और जैक नहीं चाहता था कि वह उसे खाए. बट दिस वन एट ओनली द पोरिज, परंतु इस बार उसने केवल दलिया खाया. एंड देन सेट बैक, और वापस बैठ गया. एंड वेंट फास्ट asleep एट द डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल पर तुरंत सो गया. जैक क्रेप्ट आउट फ्रॉम बिहाइंड द ओवन, जैक ओवन के पीछे से रेंगता हुआ आया. एंड बिगिन टू वॉक टू द डोर, और उसने दरवाजे की तरफ चलना शुरू किया. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड, वह रुका और घूर कर देखने लगा. फोर ऑन द टेबल, क्योंकि मेज पर द ओग्रे राक्षस वाज स्लीपिंग, सो रहा था. वर्क केप्ट ए पाइल ऑफ बैग्स ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स, सोने और आभूषणों के थैलों के ढेर रखे हुए थे. जस्ट वन लिटिल बैग वुड सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स, ऑल माई ट्रबल्स, यानी कि केवल एक छोटा बैग उसकी सारी मुसीबतों को हल कर देगा. वन लिटिल बैग ऑफ गोल्ड वुड कीप मी एंड माई मदर इन ए लग्जरी, लग्जरी मीन्स सुखी भरा जीवन, फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कम, आने वाले एक लंबे समय के लिए. एक छोटा बैग, किसका? सोने का एक छोटा बैग उसे और उसकी माता जी को सुखी जीवन प्रदान करेगा. He said to himself, उसने अपने आप से कहा.